दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आने वाले अल्टरनेट बेसिस पे आने वाले 10 से 15 दिनों तक आपके लिए पर डे 2 से 3 म्यूचुअल फंड्स लेके आऊंगा। उसमें फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ब्लू चिप, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, इन सब के दो दो तीन तीन चार चार मैं म्यूचुअल फंड्स पर डे आपको बताऊंगा। ठीक है। हो सकता है इनमें से कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे हों जो आपके पास ऑलरेडी हों, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर नहीं होते हैं तो अगर आप नए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज मैं आपको जो जो पैरामीटर बताऊंगा, इन 10 से 15 दिनों के अंदर जो जो मैं पैरामीटर बताऊंगा, अगर आपको सेम पैरामीटर्स अगर दूसरे म्यूचुअल फंड्स में मिलते हैं तो आप वहां भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। आज मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूँ वो एक लार्ज कैप है, क्योंकि आपके पास लार्ज कैप हमेशा बैलेंस एडवांटेज बोलते हैं। बैलेंस होना हर चीज का जरूरी है। ठीक है। अगर मैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात करूं जो कि है वैल्यू रिसर्च, इसने इसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार दिया हुआ है। वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड मैनेजर की बात करूं, संजीव शर्मा जी एंड वासव सहगल जी, ये सीएफए हैं। इनके पास पीजीडीबीए है। ठीक है। प्लस दोनों ने ही बीकॉम किया हुआ है, तो इनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, प्लस नॉलेजेबल है। अब देखिए फंड मैनेजर को आप क्या सेलेक्ट करेंगे। मोर देन 10 ईयर्स का, 10 to 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो इनका। बीकॉम इन्होंने ऑलरेडी है कि जो फंड मैनेजर होगा बीकॉम ही करेगा। इसके साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं। पीजीडीबीए को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। पीजीडीबीएम वाले को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सीएफए अगर कोई है फंड मैनेजर, सीएफए या सीए, ठीक है, तो आप ऐसे लोगों को सेलेक्ट करें अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर को, तो इससे काफी बेनिफिट मिलता है। म्यूचुअल फंड आपके पास जो भी म्यूचुअल फंड है, अगर मैं इस फंड के रिटर्न की बात करूं तो ये देखिए 3 साल में इस फंड ने रिटर्न काफी अच्छा दिया है लोगों को। ये देखिए 3 साल में अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके अकाउंट में 1,88,728 रुपए पड़ा होता। कितना गजब का और शानदार रिटर्न दिया है 3 साल के अंदर, 88% का, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इसी फंड की अगर मैं बात करूं तो 3 महीने में कंपनी ने 2.97% का रिटर्न दिया, 6 महीने में 13.17 का, 1 साल में कंपनी ने 7.96 का। वहीं 3 साल की बात करें तो 88% का, एंड 5 साल में बात करें तो ऑलमोस्ट पैसा आपका 5 साल में डबल कर दिया। लेकिन ये चीज़ बहुत सही है कि यहाँ पर रिस्क जो है आपका बहुत हाई रिस्क रहेगा। वो क्यों रहेगा? वो इस वजह से रहेगा क्योंकि शेयर मार्केट्स एंड म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ की मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा था। आप किसी और म्यूचुअल फंड को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वांट हो, एचडीएफसी हो, कोटक महिंद्रा, कोटक म्यूचुअल फंड हो, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड हो, इन चीजों को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। निपॉन का हो, है ना, नावी का हो। मैंने यहाँ पर क्वांट फोकस्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ को लिया है। 160 करोड़ का इसका असेट साइज है। देखिए एक्सपेंस रेशियो 0.57% का है। इसी के साथ साथ कैश ये 5.08% का कैश होल्ड करके चलते हैं। ठीक है। ये कैश होल्ड करके चलते हैं। फंड टाइप है ओपन एंड है। अगर प्लान की बात करें तो ग्रोथ प्लान है। बेंचमार्क क्या है? निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसी के साथ साथ एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है। अगर आप विड्रॉ करते हैं तो एग्जिट लोड आपसे नहीं पड़ने वाला है। ये क्यों नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि एक ये छोटा सा म्यूचुअल फंड हाउस है, तो इनको ट्रस्ट देना पड़ेगा अपने म्यूचुअल फंड होल्डर्स को। जब तक ये ट्रस्ट बिल्डअप नहीं करेंगे तो इन्होंने एग्जिट लोड हटा लिया है। अब ये कंपनी किन किन सेक्टर में इन्वेस्ट करती है, देखिए पूरा आप वीडियो देखेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज का सीखने का। ठीक है। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 1000 वीडियो देख लेंगे, 1000 यूट्यूबर, 1000 मार्केट एनालिस्ट आपको 2000 3000 म्यूचुअल फंड्स बता देंगे, अनलेस कि आपको किसी म्यूचुअल फंड पे ट्रस्ट जब तक नहीं होता है। ये जो कंपनी इन्वेस्ट करती है, कंज्यूमर स्टेपल्स, एनर्जी, फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, ठीक है, एंड हेल्थ केयर और कुछ अदर सेक्टर में ये इन्वेस्ट करती है कंपनी। इसी के साथ साथ जिन कंपनियों में इसका इन्वेस्टमेंट है, देखिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, प्लस मैक्सिमम लोग होंगे कि जो शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते होंगे। अगर कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में तो वो अपने शेयर्स यहाँ से देख लें, तो क्योंकि अगर उनको आधे से ज्यादा शेयर उनको मिल जाते कि मैंने इस म्यूचुअल फंड, जैसे इस म्यूचुअल फंड हाउस ने इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रखा है, अगर आपको मोर देन 50% आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर्स पड़े हुए हैं, तो आप ये बिल्कुल बिल्कुल श्योर शॉट मान लीजिएगा कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि देखिए अगर आप कंटिन्यूअसली अगर जैसे आईटीसी गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो का, म्यूचुअल फंड का भी पोर्टफोलियो गिरेगा, प्लस आपके पास जो शेयर्स हैं उसका भी गिरेगा। तो दोनों पोर्टफोलियो खराब मत कीजिएगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये जरूर चेक करें कि ये म्यूचुअल फंड हाउस किन किन शेयरों में इन्वेस्ट कर रहा है। आईटीसी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, दैट मीन्स की एनटीपीसी, और कुछ अलग हैं। अलग में क्या क्या है देख लेते हैं। इन्फोसिस जरूर होना चाहिए, है ना, सन फार्मा, इसी के साथ साथ यूनाइटेड स्पिरिट, मारुति सुजुकी, अदर्स, इन्फोसिस एंड यूपीएल लिमिटेड। ये कुछ कंपनीज हैं जहां पर ये इन्वेस्ट रहते हैं।
कि इस फंड ने 23.56% का रिटर्न दिया है। वहीं कुछ और म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं जो कि सेम कैटेगरी में हो सकते हैं। डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड ग्रोथ, आईडीबीआई इंडिया टॉप 100 इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कैनरा रूबेको ब्लू चिप इक्विटी डायरेक्ट ग्रोथ। कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगा, आप डिविडेंड म्यूचुअल फंड की तरफ ना जाएं, हमेशा डायरेक्ट प्लान लें, रेगुलर प्लान मत लें। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप जैसे डायरेक्ट प्लान लेते हैं वहां पर रिटर्न आपको ज्यादा मिलता है। जब आप डिविडेंड छोड़ के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न अच्छा मिलता है, ठीक है। तो इसी वजह से एडवाइजेबल रहता है, क्योंकि अगर डिविडेंड के लिए जाना है तो आप डायरेक्ट शेयर मार्केट से इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। और इसी इसी सीजन में जो इनका AUM है, असेट अंडर मैनेजमेंट, 160 करोड़ का है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला था कि ये फंड हाउस एक छोटा फंड हाउस है, कैटेगरी लार्ज कैप है। लॉन्च डेट अभी यहाँ पर लिखी नहीं हुई है कब आई थी, लेकिन अगर इस टोटल बात कर लें क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की, 14,000 करोड़ का इसका AUM है। एसेट अंडर मैनेजमेंट 45 स्कीम में टोटल इनका पैसा लगा हुआ है। तो ये हो गया पहला म्यूचुअल फंड।